हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सदन में हंगामा। खड़गे बोले, हर बार हमारे नोटिस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। एलआईसी के मुद्दे पर सदन में हो रही बहस। अडानी ने 20,000 करोड़ का वापस लिया। एफपीओ निवेशकों को समझाने खुद सामने आए गौतम अडानी। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों में बड़ी गिरावट। मोदी को बाइडेन का न्योता। G20 बैठक से पहले पीएम मोदी जून में जा सकते हैं यूएस। अमेरिकी संसद में स्पीच भी देंगे। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून बनाना संसद का काम, वो चाहे तो विकल्प दे। 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम शिलाओं का अयोध्या में हुआ पूजन। शिलाओं को तराश कर बनेंगी भगवान श्री राम और मां सीता की मूर्ति। 1 साल में होगी तैयार। प्रयागराज में माघ मेले में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भरी हुंकार। महात्माओं से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात दोहराई। आप देख रहे हैं के न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बजट सत्र के तीसरे दिन संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा कर दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सदन से बाहर आए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने मिलकर आर्थिक नीति में घोटालों के खिलाफ सदन में आवाज उठाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर हमने बिजनेस आवर सस्पेंड करने का नोटिस दिया और सदन में चर्चा के लिए अनुमति मांगी। खड़गे ने कहा कि हमारी मांग यही थी कि बिजनेस आवर को सस्पेंड कर चर्चा की जाए। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, हमारे नोटिस है हमेशा रिजेक्ट किए जाते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमें चर्चा का मौका नहीं दिया जाता है। नो, प्लीज जाइए अपनी सीट पर। नो, बिना तथ्यों के कोई बात। लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे। या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी करो, या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनाकर इसको इंक्वायरी कराई। खबर दिल्ली से है, जहां ताल कटोरा स्टेडियम में दिव्यांग जनों का ऐसा क्रिकेट मैच देखने को मिला जहां बैट्समैन से लेकर बॉलर और फील्डर सभी व्हील चेयर पर खेलते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, इस क्रिकेट मैच में सभी दिव्यांग खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता सहित अन्य कई प्रतिष्ठित चेहरे पहुंचे, जिन्होंने इस क्रिकेट मैच की जमकर सराहना करते हुए दिव्यांग जनों को प्रोत्साहित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। व्हील चेयर के जो प्लेयर्स हैं उनके सशक्तिकरण की आप शुरुआत भी कहिए और एक ऐसी शुरुआत कहिए जो इनको ये शब्द इनके माथे से मिटा देगा कि ये कमज़ोर हैं। ये बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं, ये ताकतवर हैं और ये अपनी कला का प्रदर्शन इसी व्हील चेयर के माध्यम से पूरे विश्व में आने वाले दिनों में बहुत जल्दी करेंगे। ये मेरा आप लोग से वादा है। स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं टीम स्पिरिट की बहुत बड़ी बात है। जी, क्या कहेंगे इस तरह के खेल से टीम स्पिरिट में कितना उत्पन्न होता है लोगों के बीच में टीम स्पिरिट? देखिए, टीम स्पिरिट जो होती है वो सबसे ज़्यादा उसके लिए सेनापति का आवश्यक होना बड़ा ज़रूरी होता है। संगम लाल गुप्ता, लोकसभा सांसद प्रतापगढ़ और राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के। आज ये जो व्हील चेयर पर क्रिकेट हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये दिल्ली व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन, इसके जो संस्थापक हैं, इसकी जो पूरी टीम है, उन्होंने एक ऐसा पहल शुरू किया है। ये अपने आप में एक अनूठा पहल है, एक अनोखा पहल है
और ऐसे दिव्यांगजनों का, क्योंकि देखिए समर्थवान के तो सारे मददगार होते हैं। राजधानी दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस थाना इलाके के श्रीनगर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया। श्रीनगर इलाके में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सुभाष नाम का व्यक्ति जो कि अपने 2 बेटों के साथ नेताजी सुभाष प्लेस थाना इलाके के श्रीनगर गली नंबर 2 के किराए के मकान पर रहता था, जहां अजय नाम के बेटे से बुधवार देर शाम सुभाष का किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते ये विवाद खूनी खेल में तब्दील हो गया। अजय ने अपने पिता सुभाष की लात घूंसों से पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। आसपास के लोगों ने घायल हालत में सुभाष को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी अजय को धर दबोचा। ऐसा है जी, ये अपना यहाँ रहते थे। इनके जो लड़के हैं वो मेंटली मेरे ख्याल से प्रॉब्लम में है। वो लंबे लंबे बाल कर रखे हैं, खौफनाक चेहरा पूरा। तो अभी थोड़ी देर पहले पता चला था कि झगड़ा हो रहा है। अब हम लोगों ने ये सोचा चलो भाई माँ बाप का है, अपना घरेलू मामला है, तो ज़्यादा डीपली गए नहीं अंदर तक। अच्छा। बाकी जब तक जाने लगे तो पता चला कि वो तो अपने आप को कमरे में बंद कर चुका है। अच्छा। और जब पुलिस वाले आए तो देखा कि वो भैया मर चुका है। अच्छा। जो बुजुर्ग आदमी थे उस पर हमला हुआ है तो मर गए। मतलब बेटे ने अपने पिता पे हमला किया? हाँ जी, हाँ जी। क्या चीज से किया, कुछ पता चलता है? देखो जो भी उसके हाथ में लगा वो मारा है। अच्छा। अगली खबर चंडीगढ़ से है। कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र पर हुई चर्चा। चंडीगढ़ से खबर बता रहे हैं। पीडब्ल्यूडी टेंडर की पॉलिसी बनाने को लेकर भी चर्चा। 7 फरवरी को कैबिनेट और मुख्य सचिवों की होगी बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। 8 फरवरी को सूरजकुंड में संयुक्त विधायक दल की बैठक। 2 चरणों में होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। कैबिनेट की बैठक में तारीखों पर लगी मुहर। पहला चरण 20 से 23 फरवरी, दूसरा चरण 16 से 21 मार्च तक। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला वासियों को नई सौगात देते हुए सेक्टर 19 पंचकुला में चंडीगढ़ अंबाला रेलवे लाइन पर लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस पुल के शुरू होने से जिला वासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। इस मौके पर नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल और नगर निगम आयुक्त वीरेंद्र लाठर भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में पहुंचने पर पार्षद हरेंद्र मलिक ने ज्ञानचंद गुप्ता का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर गुप्ता ने घोषणा की कि सेक्टर 19 में सामुदायिक केंद्र को भव्य रूप से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर 19 में सीवरेज की समस्या के समाधान के लिए नगर निगम द्वारा नई सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। चेंज पे डला है ये देखो, इसमें नीचे एक भी। जगदलपुर मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संस्कार द गुरुकुल स्कूल में विज्ञान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने विज्ञान से बने अनेक तरह के मॉडल बनाकर प्रस्तुति दी। साथ ही कई बच्चों ने ऐसे मॉडल बनाए जो कि लोकहित में काम आ सकें। जैसे कि 11वीं के 3 छात्रों ने एक ऐसे कार का डिजाइन बनाया जिसमें अगर व्यक्ति कोई शराब पीकर कार चला रहा हो तो वो कार स्टार्ट ही ना हो। ऐसे और भी कई तरह के मॉडल बनाकर बच्चों ने अपनी प्रतिभा को जाहिर किया। आज अंतरशालेय यानी इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन कम कंपटीशन का आयोजन किया गया है।
इसके लिए हमने 2 चरणों में ये प्रोग्राम किया था, जिसमें कि हर एक स्कूल में अपना खुद का एक कंपटीशन करना था, जिसमें मॉडल्स बनाने थे बच्चों को। वो इसलिए किया गया और इस उद्देश्य से किया गया कि बच्चों में एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप हो और वो साइंस को समझें, क्योंकि आज का युग ही साइंटिफिक चीज़ों से है। तो उनके अंदर ये स्किल मुखरित करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा और ये चीज़ें इतनी हम लोगों को आश्चर्यजनक रूप से हम इसके लाभान्वित भी हुए कि बच्चों में वो चीज़ें हैं जो हम सोचते थे कि इस क्षेत्र के बच्चों में नहीं होगी, और वो उन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो ये पहला चरण था जब स्कूल में हुआ कंपटीशन। उसके बाद जो उनके विनर्स थे उनको हमने अपने स्कूल में आमंत्रित किया यहाँ, और वो अपने अपने स्कूल के यहाँ पे मॉडल्स लेके आए और उनके बीच कंपटीशन हो रहा है। हम लोग निर्मल विद्यालय स्कूल से है और हम यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन में अपने मॉडल्स लेके आए हैं। जो ये कार दिख रही है ये सेफ्टी फ्रॉम ड्रिंक एंड ड्राइव कार है। तो आप जानते हो कि इंडिया में डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो गई है ड्यू टू ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण। तो ये सेंसर जो है ये अपना एल्कोहल सेंसर है सर। ये सेंसर को अपन स्टीयरिंग में लगा देंगे। अगर कोई आदमी ड्रिंक करके इसके सामने बैठता है और ड्राइव करने का कोशिश करता है तो तुरंत ये पता लगा लेता है कि आदमी ड्रिंक किया हुआ है। हमारा सर तो हमारे बचपन से ऐसे मीन्स ड्रीम्स थे कि ऐसे ऐसे मॉडल्स बनाए। तो 11th में आने के बाद हमको ये अपॉर्चुनिटी मिला तो अपन सोचे फिर चारों मिलके हमने बनाया है। कितने दिनों में आपने तैयार किया? हमको सर ये दोनों को बनाने के लिए तो सर करीबन 1 से 2 हफ्ता लगा है। स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा विज्ञान की प्रदर्शनी आयोजित की गई है, वो अत्यंत सराहनीय है। बच्चों की मेहनत उसमें झलक रही है और बच्चे मॉडल के बारे में बहुत स्पष्ट और सटीक जानकारी दे पा रहे हैं। तो इससे ये अनुमान सहज लगाया जा सकता है कि बच्चों का जो विज्ञान के प्रति जो उनका कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर है और अच्छा एक आधार बन रहा है बच्चों को। यही बच्चे जब बड़े होंगे तो विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत प्रगति करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। खबर कोंडागांव से है, जहां कलेक्टर दीपक सोनी ने कोंडागांव ब्लॉक अंतर्गत बड़े सिलाटी में प्राथमिक शाला, उच्च प्राथमिक शाला और हाई स्कूल का निरीक्षण कर शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। बड़े सिलाटी प्रधान ने अध्यापक को नशे की हालत में पाए जाने के उपरांत चिकित्सकीय परीक्षण करवाया, जिसके डॉक्टरों के द्वारा पुष्टि होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश भी दिए गए। 9वीं एवं 10वीं कक्षा के बच्चों ने जो थे उनसे रूबरू होकर उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। इस मौके पर उन्होंने 10वीं कक्षा के बच्चों से साइन थीटा का फॉर्मूला पूछने सहित उसके बारे में विस्तार पूर्वक अवगत कराया। भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर रायपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी सहित मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं संपूर्ण कार्य समिति सदस्य और सभी राज्यों के मोर्चा अध्यक्ष एवं महामंत्री शामिल रहे। 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में आगामी चुनाव के मद्देनजर अल्पसंख्यक मोर्चा की भूमिका पर विस्तृत कार्य योजना बनाई गई। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अल्पसंख्यक मोर्चा के समस्त प्रदेश पदाधिकारी राजधानी रायपुर में मोर्चा संभाले हुए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ चलती है और मोदी जी के मिशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक जितना अल्पसंख्यक समुदाय का माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में योजनाओं का लाभ मिला, चाहे आवास का हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, जितना ऑन रिकॉर्ड अल्पसंख्यक समुदाय को आवास का योजना का लाभ मिला है उतना किसी को नहीं, किसी की सरकार में नहीं मिला है। हमारी पार्टी आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव लीड करेगी और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। आज की जो बैठक है यहाँ पे माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ रायपुर में होने जा रही है। इसके लिए हमारे पूरे के पूरे जो पदाधिकारी है, कार्यकारिणी सदस्य है, सभी आए हुए हैं और इसी के अंदर हमने यहाँ के जो जन औषधि केंद्र है उसका अवेयरनेस, जन औषधि केंद्र का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यहाँ 2 रथों का उद्घाटन होगा और ये पूरे रायपुर में घूमते हुए इसके प्रति
जो अवेयरनेस होनी चाहिए उसको वो बढ़ाएंगे। जन औषधि की महत्व ये है कि यहाँ तो धन्वंतरी केंद्र तो राज्य की यहाँ की जो प्रदेश सरकार है वो तो चलाती है, पर इन कंपैरिजन टू दी धन्वंतरी केंद्र यहाँ जन औषधि केंद्र के जो प्राइजेस है वो बहुत कम है। बालाजी मंदिर का 22वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। 5 दिवसीय महोत्सव में आज भगवान बालाजी के कल्याणम उत्सव पर भगवान बालाजी के विवाह का एक संस्कार किया गया, जिसमें इंद्रावती विकास प्राधिकरण राजू शर्मा एवं मनीष शर्मा के घर प्रभु की बारात उनके निवास स्थान से निकली, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक सहित बस्तर वासियों ने प्रभु के इस बारात में शामिल होकर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस विधान के तहत भगवान वेंकटेश्वरा का विवाह देवी भूदेवी श्रीदेवी अर्थात महालक्ष्मी के साथ संपन्न हुआ। कल्याणम संस्कार में इस कार्यक्रम को किया जाता है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष इस संस्कार को ये किया जाता है, जिसमें भाग्यशाली व्यक्ति के घर से भगवान बालाजी की बारात निकलती है। पहले स्वयं बालाजी भगवान भाग्यशाली व्यक्ति के घर पहुंचते हैं, उसके पश्चात उसी घर से उनकी बारात निकलती है। इस वर्ष ये सौभाग्य राजू शर्मा एवं मनीष शर्मा को प्राप्त हुआ, जिन्होंने प्रभु की बारात पूरे पूजा अर्चना रीति रिवाजों के संग निकाली। बारात ढोल नगाड़ों गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए प्रमुख चौक चौराहों से गुजरते हुए बालाजी मंदिर तक पहुंची। 22वां वार्षिक उत्सव जो विवाह के स्वरूप कल्याणम जो एक रस्म होती है भगवान के विवाह की, उस पर वर पक्ष का दायित्व जो इस बार भगवान के आशीर्वाद से या ये कहें कि टेम्पल कमेटी की तरफ से हमको जो मिला, तो उसमें वर पक्ष की भूमिका हम लोग यहाँ नयापारा निवास में निभाए और भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ जो विधि विधान के साथ पूजा पाठ हुई, सभी ने बहुत ही उसका आनंद उठाया। और अब भगवान की जो बारात है यहाँ से निकलकर तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर में जाएगी। सिंहच्च वामन है रामो रामच्च कृष्णच्च बुद्ध कल की देवच एडिकोंडलवाड़ा वेंकटरमण गोविंदा। ये बालाजी भगवान का 22वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। आप लोग को सबका विदित है, जगदलपुर में नहीं है, बस्तर में नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में भी है बालाजी मंदिर का एक प्रशस्ति है। ये 22वां वार्षिकोत्सव है। ये वार्षिकोत्सव में एक संस्कार है भगवान का शादी का, मतलब कल्याण बोलते हैं उसको तेलुगु में कल्याणम। वो कल्याण में एक विधि होता है, वर पक्ष और वधु पक्ष। ये है हर साल दोनों परिवार इनको वधु पक्ष का वर पक्ष का अलग अलग लेके जाता है घर। कबीरधाम जिले के कुंडा तहसील ऑफिस के बाबू और पटवारी का एक बड़ा कारनामा सामने आया है, जिन्होंने तहसीलदार के द्वारा पारित बंटवारा आदेश में काट-छांट कर एक पक्ष को लाभ पहुंचाने और दूसरे पक्ष के किसान की जमीन को कम कर रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिए। मामले की जब जानकारी हुई तो पीड़ित किसान ने एसडीएम पंडरिया में अपील करते हुए शिकायत की, जिसमें आवेदक के अपील को सही पाया गया और पूर्व में किए गए त्रुटिपूर्ण बंटवारा आदेश को निरस्त किया गया, लेकिन दोषी पटवारी व बाबू के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के मामले आए दिन सामने आते हैं, फिर भी अधिकारी दोषियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई न कर उन्हें संरक्षण देने में लगे हुए हैं। जमीन के हेरा फेरी का मामला है। पैतृक संपत्ति है जो 4 आवेदन में बंटवारा के लिए लगा था, उसमें आदेश हुआ जिसमें हमारा ज़मीन को काटकर नर्मदा और वासुदेव ने चढ़वा लिया है अधिकारी से मिली भगत करके। कब की घटना है और कब की बात है? 30/8/18 की ये आदेश हुआ है और बाद में जानकारी चला है 1 साल बाद। उसके बाद क्या किया आप? उसके बाद अपील किए, उसमें निरस्त कर दिया। उसके बाद कुंडा थाना एसपी कलेक्टर कमिश्नर सबको शिकायत दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। वर्तमान कलेक्टर को भी दिया गया है, वो भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं सब। कोरबा के कुसमुंडा बांकी मोंगरा के मध्य सुराग कछार मुख्य मार्ग पर सुमित श्रीवास सालोन संचालन का कार्य करता है। उसकी शादी पतोरा चौकी अंतर्गत बक्सरा निवासी खगेश्वर श्रीनिवास की बेटी जमुना से 4 साल पहले हुई थी। दोनों में अक्सर वाद विवाद हुआ करता था। बीते सोमवार की रात पति पत्नी में विवाद इतना बढ़ा कि सुमित ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और मामले को छिपाने के लिए आत्महत्या की शक्ल देने के लिए मृतका के गले में
सूती गमछा डाल दिया और दीवार पर पति को निर्दोष होने की बात भी लिख दी। मृतका के पिता ने बताया कि उसका दामाद आदतन शराबी और बेटी के साथ मारपीट करता था। मारपीट से तंग आकर कई बार बेटी मायके भी आई। दामाद पेपर पर माफी मांगकर बेटी को अपने घर लाया था। आपको बता दें, परिवार में 2 मासूम बेटियां भी हैं। मुंडा थाने में एक मर्ग इंटीमेशन आया था कि एक महिला जो है अपने घर में हैंगिंग अवस्था में है, जिसकी मृत्यु हो गई है। तत्काल इसमें कुसमुंडा की टीम वहां पे पहुंची और मृतिका जमुना श्रीवास, उम्र करीब 26 वर्ष, ये फांसी लगी हुई और मृत अवस्था में थी। पंचनामा करने के पश्चात प्राथमिक दृष्टि से मृत्यु थोड़ा संदिग्ध लगने के कारण इसमें एफएसएल की टीम और उनके परिजनों से पूछताछ की गई थी। तो पूछताछ में यह बात सामने आया कि मृतिका का अपने पति सुमित श्रीवास से घटना दिनांक के दिन की लड़ाई झगड़ा हुआ था। रात में इसी लड़ाई झगड़े के बीच में आरोपी सुमित श्रीवास ने अपनी पत्नी जमुना श्रीवास का दुपट्टे से गला घोंट के हत्या कर दिया था। विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के शिला चौक, भट्टेहट और पासू पंचायत में 2 दिन में डायरिया के 28 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। खंड स्तरीय रैपिड एक्शन टीम गठित कर मामलों की निगरानी की जा रही है। जोनल अस्पताल धर्मशाला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया कि दिक्कत होने पर कई लोग उपचार के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला पहुंचे थे। इन मरीजों में काफ़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिनको परेशानी ज़्यादा थी। देखिए, गत 2-3 दिनों से ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि धर्मशाला शहर से कुछ सटे हुए क्षेत्रों से कुछ गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डायरिया के मामलों में वृद्धि होने का समाचार था। जो हमारे पास अस्पताल में लोग आ रहे हैं, सामान्यतः हमारी ओपीडी प्रतिदिन 800-850 के करीब होती है और गत दिनों में, जैसे मैं कल की बात करूं, तो 800 टोटल ओपीडी में हमारे पास डायरिया और आंत्रशोथ के मिलाकर कुल 19 मामले कल रिपोर्ट हुए हैं। 4-5 मामले जो हैं वो पासू गांव से, तो वहाँ पर थोड़ी क्लस्टरिंग है और मेरी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से भी चर्चा हो रही थी। उनकी टीमें जो हैं वो शीला और पासू गांव के सटे हुए गाँव में एक्टिव सर्च कर रही हैं। खबर सहारनपुर के देवबंद से है, जहां 50,000 के नामी भगोड़ा घोषित खनन माफिया पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मिर्जापुर में दर्ज गैंगस्टर के 2 मामलों में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर हाजी इकबाल का पासपोर्ट जो है जब्त कर लिया है। वहीं उसकी पत्नी, छोटे भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली और बेटों के पासपोर्ट जब्त करने की कार्रवाई, नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं अब तक पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पुलिस पकड़ से दूर है। एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया कि हाजी इकबाल पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनके परिवार के कई सदस्यों के विरुद्ध भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनकी पैरवी लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद को पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, जिसमें इनके आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए कि निवेदन किया गया था कि इनका पासपोर्ट जब्त किया जाए, जिससे कि ये कहीं यात्रा न कर पाए। और फाइनल बुलेटिन में फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।